भारतीय संस्कृति के अनेक पावन त्योहारों में होली का त्यौहार बड़ा मुख्य त्यौहार है। इसके पीछे का इतिहास बड़ा ही पौराणिक और रोचक है। कहते हैं किसी समय एक बड़ा ही विशालकाय दैत्य प्रकट हुआ जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। उसने भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त कर लिया था। वह ना दिन में मरे ना रात में मरे, ना बाहर मरे ना अंदर मरे, ना गर्मी में मरे ना सर्दी में मरे, ना बरसात में मरे ना पतझड़ ना सावन में मरे, किसी व्यक्ति के हाथ से ना मरे, किसी दैत्य के हाथों द्वारा उसका वध न हो, ना कोई किसी हथियार से उसे मार सके। इस प्रकार अनेक शक्तिशाली वरदान उसने भगवान ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिए। जब उसे इस प्रकार यह सारे वरदान प्राप्त हो गए तो उसके मन की मस्ती बढ़ गई। अब तो वह सारा समय देवताओं को परेशान करने लगा और उसने इतना परेशान किया कि देवताओं को अपने स्वर्गलोक से भगा दिया। अब स्वर्गलोक से लेके तीनों लोकों तक उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। उसके इस कृत्य से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास आकर कहने लगे, नाथ हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं को आश्वासन देते हुए कहा, आप चिंता न करो, इस हिरण्याकश्यप का एक पुत्र होगा जो मेरा भक्त होगा, उसके द्वारा ही आप सबका उद्धार होगा, आप चिंता मुक्त हो जाइए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हिरण्याकश्यप के घर पे भक्त प्रहलाद जी का जन्म हुआ। अब भक्त प्रहलाद जी को बचपन से यही सिखाया गया कि प्रहलाद तुम्हारे पिता भगवान हैं, उनके सिवा दुनिया में और कोई भी भगवान नहीं है। बचपन में तो प्रहलाद जी को विश्वास हो गया, उन्हें मन में इतना यकीन हो गया कि मेरे पिता ही भगवान हैं। जब भी कोई उनसे पूछता क्या तुमने भगवान को देखा है, प्रहलाद जी एक ही बात कहते, मेरे पिता ही भगवान हैं। लेकिन परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र होती है। एक बार भक्त प्रहलाद कहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक कुम्हार मटकियाँ बना रहा है। मटकियाँ बनाते बनाते कुम्हार की आंखों में आंसू आने लगे। भक्त प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की थी। उन्होंने उस कुम्हार से पूछा, रोते क्यों हो, क्या हुआ है, किस लिए तुम्हें रोना आ रहा है। तब वह कुम्हार जो मटकियाँ बना रहा था कहने लगा, आज मुझसे भूल हो गई है। मैंने जो मटके बनाए थे उन्हें आग में तपाने के लिए अंदर छोड़ दिया है। अब यह आग आवी के रूप में जल रही है, पर एक मटकी के अंदर बिल्ली के बच्चे रह गए हैं। मुझे बड़ा भय लग रहा है, कहीं वह जल ना जाएं। तब प्रहलाद जी हंसते हुए कहने लगे, इतनी सी बात है, चलो मेरे पिताजी के पास, वह भगवान है, वह स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। तब वह कुम्हार कहने लगा, अरे आपके पिता भगवान नहीं हैं, उनकी रक्षा आपके पिता कर ही नहीं सकते। उनकी रक्षा तो मेरे प्रभु श्री राम करेंगे। अगर वह चाहेंगे तो वह बच्चे सुरक्षित और जीवित निकलेंगे। जब प्रहलाद जी ने प्रथम बार भगवान श्री राम के बारे में सुना तो उन्हें आश्चर्य होने लगा कि मेरे पिता भगवान हैं, तो यह श्री राम जी कौन हैं जिसके विषय में यह कुम्हार बता रहा है। तब उस कुम्हार को देखकर प्रहलाद जी कहने लगे, अगर ऐसी बात है तो मैं इंतजार करता हूँ, देखता हूँ तुम्हारे भगवान इन बिल्ली के बच्चों को कैसे बचाते हैं। 7 दिन तक वह आग जलती रही। 7 दिन बाद जब वह आग शांत हुई, जिस मटके में वह बिल्ली के बच्चे थे, कहते हैं वह बिल्कुल आग के मध्य पड़ा था, पर भगवान की कृपा से उन बिल्ली के बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। बिल्ली के वह सब बच्चे सुरक्षित हो उस मटके से बाहर आ गए। भगवान की यह लीला देखकर प्रहलाद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने घर आए। घर आकर पिताजी से पूछने लगे, पिताजी आपसे एक सवाल पूछूं। पिता ने कहा, पूछो। कहने लगे, आपने बिल्ली के बच्चों की रक्षा की है। अब हिरण्याकश्यप को तो कुछ पता ही नहीं था। वह कहने लगा, कौन से बिल्ली के बच्चे, मैं तो सारे संसार का पालन करता हूँ, यह छोटे मोटे काम मेरे जिम्मेदारी में नहीं हैं, पता नहीं किसने की होगी। जब पिताजी के मुख से प्रहलाद ने यह बात सुनी
तो उनके मन का जो अभिमान था वह टूट गया। जो वह सोचते थे मेरे पिता भगवान हैं, उनके मन से यह भ्रम दूर हो गया। वह पूछने लगे, पिताजी फिर उन बिल्ली के बच्चों की रक्षा किसने की? हिरण्याकश्यप कहने लगा, मुझे पता नहीं। तब प्रहलाद जी हंसते हुए कहने लगे, पितामह उनकी रक्षा भगवान ने की है। जब पहली बार हिरण्याकश्यप ने अपने बेटे के मुख से भगवान का नाम सुना तो उसे बड़ा क्रोध आ गया। वह उसे प्यार से समझाते हुए कहने लगे, अपने मन से भगवान की यह बातें निकाल दो। भगवान मैं हूँ, अन्यथा इस संसार में कोई भगवान नहीं है। तब प्रहलाद जी डटकर कहने लगे, पहले तो मुझे भी इस बात का विश्वास था कि आप भगवान हैं, पर अब मुझे विश्वास हो गया भगवान कोई और है। जब प्रहलाद जी ने अपने पिता की बात नहीं मानी तब हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया। उसने बड़े प्रयास किए अपने बेटे को मरवाने के लिए, पर जिसके ऊपर भगवान का हाथ होता है उसके जीवन में कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती है। प्रहलाद जी परमात्मा का एक चमत्कार देख चुके थे। अब तो उनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता ही गया। उनके जीवन में बचपन से ही संतों की कृपा के संस्कार उत्पन्न हो चुके थे। अब तो वह सारा दिन परमात्मा का स्मरण करने लगे। हिरण्याकश्यप ने बड़ा प्रयास किया कि उनका पुत्र उनके समान परमात्मा से द्वेष करे। हिरण्याकश्यप भगवान से इसलिए द्वेष करता था क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। अपने भाई का बदला लेने के लिए हिरण्याकश्यप ने बड़े प्रयास किए, पर उसका हर प्रयास निष्फल हो जाता था। पर अब तो भगवान की कृपा से उसके घर पे ही भक्त का जन्म हो चुका था। अब उसके क्रोध का पारा बड़ा चढ़ चुका था। उसने बहुत प्रयास किए प्रहलाद को मारने के लिए। हाथी के कदमों के नीचे प्रहलाद को फेंक दिया गया, पर जैसे ही हाथी नज़दीक आया, हाथी ने प्रहलाद जी को प्रेम करना प्रारंभ कर दिया। पहाड़ों से गिराया गया। जैसे ही पहाड़ों से फेंका गया, कहते हैं भगवान ने स्वयं आकर भक्त प्रहलाद को संभाल लिया था। एक बार भक्त प्रहलाद जी की बुआ अपने भाई हिरण्याक्ष से मिलने आई। तब हिरण्याकश्यप की बहन होलिका अपने भाई से पूछने लगी, भाई इतने उदास क्यों हो? तब हिरण्याकश्यप कहने लगा, मैं सारे संसार को समझाता फिरता हूँ कि मैं भगवान हूँ, पर मेरे घर में मेरा बेटा ही इस बात को मानता नहीं है। इस बात से मुझे बड़ा दुख होता है। मैंने बहुत प्रयास किए हैं उसे मरवाने के, पर किसी न किसी बहाने वह बच जाता है। तब होलिका अपने भाई को आश्वासन देते हुए कहने लगी, अरे भैया इतनी सी बात के लिए इतना विचार करते हो? मुझे ब्रह्मा जी द्वारा एक चादर प्राप्त है। मैं वह चादर पहनकर अगर आग में बैठ जाऊंगी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, पर मेरे आसपास के जितने लोग हैं वह सब भस्म हो जाएंगे। आप चिंता न करो, मैं प्रहलाद जी को अपने साथ आग में बिठा दूंगी। मुझे तो वह चादर बचा लेगी और प्रहलाद जी जलकर समाप्त हो जाएंगे। अपनी बहन की यह बातें सुनकर हिरण्याकश्यप कहने लगा, जितना जल्दी हो सके यह काम कीजिए। अब होलिका ने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियां इकट्ठी करके प्रहलाद को अपने पास बुलाकर कहने लगी, हे पुत्र प्रहलाद, चलो मैं तुम्हें एक अच्छे स्थान पर घुमाकर आती हूँ। मेरे साथ रहना, किसी से कुछ कहना नहीं, मेरी गोदी में ही बैठे रहना। इस प्रकार वह प्रहलाद को गोदी में बिठाकर आग में बैठ गई। लोगों ने आग लगा दी। जैसे ही आग लगना प्रारंभ हुई, अब होलिका ने ब्रह्मा जी द्वारा प्राप्त वह चादर अपने तन पर ओढ़ ली। पर कहते हैं ना, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा तो परमात्मा स्वयं करते हैं। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी, प्रहलाद जी की चिंता अब परमात्मा को होने लगी। परमात्मा ने एक विचित्र खेल किया। बड़े जोर से हवा चली और हवा इतनी जोर से थी जो होलिका के तन पर चादर चढ़ी हुई थी वह चादर होलिका के शरीर से उतरकर भक्त प्रहलाद के शरीर पर आ गई। और जैसे ही वह चादर भक्त प्रहलाद के शरीर पर आई, अब भक्त प्रहलाद तो बच गए और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। जैसे ही आग समाप्त हुई, भक्त प्रहलाद बाहर आ गए। उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताजी मेरी बुआ कहाँ है? हिरण्याकश्यप ने जब यह चमत्कार देखा,
मेरे बेटे का तो कुछ हुआ नहीं, मेरी बहन ही भस्म हो गई। तब उसे बहुत क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र से कहा, तुझे अपने परमात्मा पर इतना यकीन है? तू कहता है हर जगह परमात्मा है। तब प्रहलाद जी हाथ जोड़कर कहने लगे, पिताजी, आप में मुझ में समस्त संसार में राम व्याप्त हैं। आप जहाँ उन्हें याद करेंगे वह वहाँ प्रकट हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार उन्होंने आज मेरी रक्षा की है। अपने बेटे की यह बातें सुनकर हिरण्याकश्यप को बड़ा क्रोध आया। तब उसने अपनी शक्ति से घर में स्थापित एक खंबे को बड़ा जोर से गर्म कर दिया और गर्म करते हुए कहने लगे, देख वह खंबा बड़ा जोर से तप रहा है, तो उसे जाकर अपने हृदय से लगा दे। अगर तेरे परमात्मा उसमें होंगे तो वह तुझे बचाने के लिए प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने जब देखा मेरे पिता ने एक खंबे को तपा दिया है, पहले तो उनके मन में भय हुआ, मैं इस जलते हुए खंबे को अपने आलिंगन में कैसे संभालूं। पर धीरे धीरे उनका ध्यान उस खंबे के नीचे की ओर गया। नीचे देखकर वह हैरान हो गए। एक छोटी सी चींटी उस तपते हुए खंबे के ऊपर की ओर जा रही थी। प्रहलाद जी को यकीन हो गया यह परमात्मा का कुछ इशारा है। ऐसा कहकर उन्होंने बड़े जोर से उस खंबे को हृदय से लगा दिया। हिरण्याकश्यप यह देख हैरान हो गया। तपते हुए खंबे को हृदय से लगाने के बाद भी प्रहलाद का नुकसान नहीं हुआ। तब उसने जोर से प्रहलाद को अपनी ओर खींचकर कहा, तुझे क्या लगता है इसमें भी कोई परमात्मा की लीला है? हिरण्याकश्यप की यह बातें सुनकर भक्त प्रहलाद कहने लगे, पितामह, इसमें भी परमात्मा की लीला है। मैंने आपको पहले ही कहा था सब में परमात्मा व्याप्त है। हिरण्याकश्यप पूछने लगा, क्या इस खंबे में भी परमात्मा है? प्रहलाद जी ने कहा, इस खंबे में भी परमात्मा है। प्रहलाद की ओर देखकर हिरण्याकश्यप ने कहा, क्या तेरा परमात्मा इसमें से प्रकट हो जाएगा? प्रहलाद जी कहने लगे, अगर सच्चे मन से तुम पुकार करोगे तो अवश्य प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार हिरण्याकश्यप का क्रोध बढ़ता गया और उसने अपनी गदा से एक प्रहार किया उस खंबे पे, और जैसे ही खंबे पर प्रहार हुआ, कहते हैं भगवान नरसिंह उस खंबे से प्रकट हो गए। जैसे ही नरसिंह रूप में भगवान विष्णु उस खंबे से प्रकट हुए, उन्हें देखकर हिरण्याकश्यप भयभीत हो गया। भगवान नरसिंह का रूप इतना विशाल था, उन्होंने अपने दोनों हाथों में हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया और हिरण्याकश्यप को उठा एक चौखट पर आकर बैठ गए और देखते देखते उन्होंने हिरण्याकश्यप का पेट फाड़ दिया। जैसे जैसे पेट फाड़ते जा रहे थे, उन्होंने हिरण्याकश्यप से कहा, तुमने वरदान लिया था, ना दिन में मरोगे ना रात में मरोगे, ना अंदर मरोगे ना बाहर मरोगे, ना अस्त्र से मरोगे ना शस्त्र से मरोगे, ना तुम्हें इंसान मार सकेगा ना कोई जानवर मार सकेगा। देखो यह सारे प्रण मैंने पूरे कर दिए। मैं तुम्हें घर की चौखट पे बैठकर मार रहा हूँ। ना तुम ऊपर मर रहे हो ना नीचे हो, तुम मेरी गोद में हो। ना दिन है ना रात है, इस समय संध्या का समय है। ना अंदर हो ना बाहर हो, ना किसी अस्त्र से मार रहा हूँ ना किसी शस्त्र से मार रहा हूँ। ना तो मैं पूरा इंसान हूँ और ना ही कोई जानवर हूँ, ना कोई पूर्ण दैत्य हूँ और ना ही कोई दानव हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ। इस प्रकार कहते कहते भगवान ने अपने नखों से हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। तो इस प्रकार यह पौराणिक इतिहास होली के पावन दिन से जुड़ा हुआ है। भक्त प्रहलाद जी के बचने की खुशी में भक्तों ने बड़े उत्साह के साथ वह होली का दिवस मनाया था। अन्य कथाओं के अनुसार कहते हैं आज के दिन वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण और राधिका जी ने होली का पावन पर्व मनाया था। एक दूसरे के साथ वह रंग में रंग गए थे और अभी तक वह परंपरा वहाँ मनाई जाती है। होली के दिन ही भगवान श्री शंकर ने कामदेव को भस्म किया था। एक अन्य कथा के अनुसार जब पूतना भगवान श्री कृष्ण का वध करने आई थी, कहते हैं वह दिन भी होलिका का था। होलिका के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया था। अनेक पुराण हैं और अनेक पुराणों की अलग अलग कथाएं हैं। एक बार राजा पृथु के राज्य में एक राक्षसी थी जिसका नाम डुंडी था। वह डुंडी
आकर बच्चों को खा जाती थी। राजा प्रथु इस बात से बड़े परेशान थे कि मेरे राज्य में आकर एक राक्षसी बच्चों को उठाकर खा जाती है। उससे बचने के लिए उन्होंने अनेक उपाय किए। तब किसी संत ने बताया बच्चों के द्वारा ही उसका वध होगा। राजा प्रथु पूछने लगे कैसे होगा। तब संत जी ने बताया एक जगह बहुत सारे बच्चे लकड़ियां इकट्ठा करके आग लगाएं और उसके पास में जोर जोर से नाचने लगे। तब वह राक्षसी उनको खाने के लिए वहां जैसे ही आएगी, आग को देखकर वह आग में भस्म हो जाएगी। राजा प्रथु ने यही उपाय किया। अपने नगर के बच्चों को बुलाकर उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी कराकर आग लगवाई। अब बच्चे इंतजार करने लगे। वह जोर जोर से नाचते और गाने लगे। तभी राक्षसी डुंडी वहां प्रकट हुई। जैसे ही वह आग के नजदीक आई, कहते हैं आग में उसका शरीर भस्म हो गया। इस प्रकार राजा प्रथु की वह समस्या भी दूर हो गई। जिस दिन राजा प्रथु ने यह उपाय किया था वह दिन भी होलिका का था। तो होलिका के दिन से हमारे भारतीय संस्कृति में अनेक इतिहास पुराण जुड़े हुए हैं। तो यह पावन पर्व हमारे जीवन में संदेश लेकर आता है। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद ने सच्चे हृदय से भगवान में विश्वास किया और भगवान ने स्वयं प्रकट होकर हर समय उनकी रक्षा की थी। होली का पावन त्यौहार हमारे मन में भगवान के विश्वास को पक्का करता है। तो हम आज के दिन को बड़े उत्साह के साथ मनाएं, क्योंकि यह त्यौहार हमारे जीवन में नए संदेश लेकर आते हैं। यह पावन संदेश हमारे जीवन को उज्जवल बनाते हैं, भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़ाते हैं। तो होली के पावन पर्व की आप सबको अनंत अनंत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो।